नमस्कार, मैं हूं मंजीत सिंह पटेल, नेशनल मीडिया सेक्रेटरी NMOPS और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। दोस्तों, आज मैं NPS से कवर्ड यानी नेशनल पेंशन सिस्टम से कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए फैमिली पेंशन में एक बड़े बदलाव को या उसमें जो बदलाव हुए हैं उनके क्लैरिफिकेशन को लेकर के आपके बीच में आया हूं। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही है। बहुत सारे साथियों ने मुझसे पूछा कि अगर किसी NPS कर्मचारी की सेवा काल में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को क्या फैमिली पेंशन मिलेगी, और मिलेगी तो किस आधार पर मिलेगी, और उसके NPS अकाउंट में जो भी पैसा जमा है उस पैसे का क्या होगा। तो दोस्तों, अभी तक जो फैमिली पेंशन मिलती थी उसका आधार पुरानी पेंशन ही था, लेकिन उसमें अब तक कर्मचारी के NPS अकाउंट में जो भी पैसा जमा होता था, यानी कर्मचारी का शेयर प्लस सरकार का शेयर और उन दोनों पे लगा हुआ रिटर्न या इंटरेस्ट, इस सारे पैसे को सरकार वापस ले लेती थी और तभी फैमिली को फैमिली पेंशन देती थी। लेकिन अब 30 मार्च 2021 को भारत सरकार के DOPPW ने यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशनर्स वेलफेयर, इस विभाग ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें फैमिली पेंशन के मामले में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। अभी तक जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है और अब भारत सरकार ने ये व्यवस्था करती है कि अगर किसी NPS कर्मचारी की सेवा काल में मौत हो जाती है तो उसकी फैमिली को न केवल पुरानी पेंशन के आधार पर फैमिली पेंशन मिलेगी, बल्कि उसके साथ साथ अब तक जितना भी पैसा कर्मचारी के अकाउंट से NPS में काटा गया था उस पैसे को भी रिटर्न के साथ साथ उस परिवार को वापस कर दिया जाएगा। जी हाँ, इसमें सरकारी कंट्रीब्यूशन वापस नहीं किया जाएगा, केवल और केवल कर्मचारी वाला कंट्रीब्यूशन विद रिटर्न उसके परिवार को दे दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है और ये 20 नंबर का जो पॉइंट है, जो ये गजट नोटिफिकेशन है, ये करीब करीब 27 पेज का डॉक्यूमेंट है और इसके 20 नंबर के पॉइंट को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, जिसमें इस बात की तस्दीक कर दी गई है। और आपके सामने हम एक फैमिली फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक एक्सप्लेनेशन है, इसको भी आपको दिखा देते हैं कि इस एक्सप्लेनेशन में भी साफ साफ इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि ये आप देख सकते हैं, बेनिफिट्स अवेलेबल इन द केस ऑफ डेथ ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर NPS ड्यूरिंग सर्विस। इसका देखिए नेक्स्ट पेज पर ये साफ साफ लिखा है कि साइमल्टेनियसली दे वुड स्टार्ट प्रोसेस टू क्लोज प्रायन अंडर NPS ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन वुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द गवर्नमेंट अकाउंट रिमेनिंग, यानी कि एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन विद रिटर्न amount would be paid to the nominee or legal hire as per PFRDA regulation in lump sum। तो ये एक बड़ा बदलाव है और इससे कम से कम उन परिवारों को जरूर न्याय मिलेगा जिन कर्मचारियों की सेवा काल में मौत हो गई है और भले ही उनके परिवार को फैमिली पेंशन पुराने आधार पर मिल रही है, लेकिन उनका भी पैसा सरकार ने जब्त कर लिया था। तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि उन परिवारों को ये न्याय मिल पाएगा और कर्मचारी का जितना भी शेयर था वो उन परिवारों को वापस मिलेगा। इसमें एक और खास बात है और वो ये है कि अभी सरकार ने ये कहा है कि अगले 3 साल तक NPS कर्मचारियों को इस ऑप्शन को फिल करके देना होगा और अगर ये ऑप्शन फिल करके कर्मचारी नहीं देता है तो भी उसको इसी डिफॉल्ट स्कीम में माना जाएगा। तो 30 मार्च 2021 को ये नोटिफिकेशन आया है और अगले 3 साल के अंदर अंदर यानी 30 मार्च 2024 तक हर NPS कर्मचारी को जहां वो नौकरी करता है वहां इस फॉर्म को, इस डॉक्यूमेंट में ये फॉर्म भी दिया गया है, उस फॉर्म को भर के अपने ऑफिस में जमा करना है कि वो डेथ के केस में अपनी फैमिली को पुराने आधार पर फैमिली पेंशन दिलाना चाहता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भी उनको इसी डिफॉल्ट स्कीम में रखा जाएगा
और इसमें एक ऑप्शन की और सुविधा दी गई है कि जो लोग पुराने आधार पर फैमिली पेंशन नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें एनपीएस की रकम से ही फैमिली पेंशन उनके परिवार को दी जाए, तो इस ऑप्शन का भी वो चुनाव कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके ये जानकारी आपके काम की हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक का बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।